यसुमसी के बाबरकत जलाली फ़तहमंद कदूस नाम में आप तमाम देखने वाली बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को बड़े अदब से आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। खुदा में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले कि हम अपने अनवान की तरफ बढ़े, जितने बयान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे अज़ीज़ों, आए आज के अनवान की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का अनवान है ज़िंदगी और मौत। खुदा के कलाम में से आज हम ज़िंदगी और मौत के बारे में हम सीखेंगे। याद रखिएगा कि जब ज़िंदगी और मौत के बारे में गुफ्तगू की जाती है या बात की जाती है तो बहुत सारे लोगों के ऊपर वो एक मौत का खौफ छा जाता है। और आज के मौजूदा दौर के अंदर भी हम देखें तो बहुत सारे लोग इसी कोशिश में हम सब होते हैं कि अगर कोई बंदा बीमार होता है या किसी बीमारी में मुबतला होता है या कोई भी प्रॉब्लम उसके बातन में होती है तो वो मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास जाता है, मेडिसिन लेता है, वो रूहानी इलाज भी करवाता है कि किसी न किसी तरह मैं सेहतयाब हो जाऊं और मैं ठीक हो जाऊं। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब तक एक ना एक दिन तो हमें इस दुनिया से हमें रुखसत होना है। इस दुनिया से एक ना एक दिन हमें रुखसत होना है। ये बात अपने जहन से बिल्कुल निकाल दे कि हमने इस दुनिया से जाना ही नहीं है। खुदा का कलाम बयान करता है कि हर एक को मरना है। तो याद रखें मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम के मुताबिक अगर हम दूसरा सैमुअल और उसका 14 बाब और उसकी आयत नंबर 14 का मुतालिया करें तो खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में कुछ मरकूम है, लिखा है कि हम ज़मीन पर गिरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं जो जमा नहीं हो सकता। खुदा किसी की जान नहीं लेता बल्कि ऐसे वसाइल निकालता है कि उसके हाथ से जिला वतन निकला हुआ न रहे। मेरे अज़ीज़ों, क्या खुदा किसी की जान नहीं लेता? तो फिर कौन लेता है? खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा ऐसे वसाइल निकालता है कि उसके हाथ से जिला वतन निकला हुआ ना रहे। आज किसी ने भी खुदा पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि जब किसी से गुफ्तगू की जाए कि इस शख्स की मौत कैसे हुई है या इसकी डेथ कैसे हुई है, तो आगे से गुफ्तगू करने से सुनने को ये मिलता है कि ये बीमार था, ये किसी न किसी बीमारी में मुबतला था। तो कोई ना कोई बहाना बनता है, यानी कि खुदा कोई ना कोई वसीला पैदा करता है। डायरेक्ट खुदा पर किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया। दरअसल मेरे अज़ीज़ों कि खुदा आसमान पर रूहें पैदा करता है और खुदा आसमान पर रूहें पैदा करता है और ज़मीन पर खुदा किसी भी माँ के पेट में उस रूह के लिए बदन तैयार करता है, उसकी जिन्स बनाता है। खुदा लड़की बना दे या लड़का बना दे, ये खुदा ही बेहतर तौर पर जानता है। लेकिन जब खुदावंद ज़मीन पर किसी भी रूह को जब उसका बदन दे देता है और जब वो रूह बदन में आती है, तो जब बदन की पैदाइश होती है, जब बदन की किसी भी बदन की जब पैदाइश होती है, तो याद रखें कि एक बच्चा जब वो पैदा होता है तो उसके पैदा होने से लेकर उसके कब्र में जाने तक खुदावंद उसके ज़िंदगी के अयाम लिख देता है। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं कि पास्टर आसिफ रज़ा, मैंने ज़मीन पर इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड मैंने ज़मीन पर सांस लेनी है। ये सब मेरी ज़िंदगी के अयाम खुदावन ने लिखे हुए हैं। हर एक शख्स के, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्चा है, हर शख्स के ज़िंदगी के अयाम जब वो दुनिया में आता है, खुदावंद उसके ज़िंदगी के अयाम इस किताब में लिख देता है। और जो अयाम खुदावंद ने
इस किताब के अंदर लिखे हैं। याद रखें कि इंसान उस जो हदें मुकर्रर कर दी हैं, इंसान इन हदों को अबूर नहीं कर सकता। अब बहुत सारे बहन भाई इस कोशिश में लगे रहते हैं कि मेरी उम्र बढ़ जाए। अगर खुदा के कलाम के मुताबिक हम देखें तो बुज़ुर्ग आदम की जो उम्र थी वो 930 साल थी। कितनी थी? 930 साल थी। लेकिन फिर भी बुज़ुर्ग आदम को दुनिया से रुखसत होना पड़ा। आज इंसान की उम्र 1000 साल भी हो जाए, 2000 साल भी हो जाए, लेकिन फिर भी एक ना एक दिन हमें इस दुनिया फ़ानी से हमें कूच करना है। हमने इस दुनिया से जाना है। खुदा का कलाम बयान करता है इसके बारे में। बुज़ुर्ग दाऊद क्या खूब फरमाता है। अगर हम ज़बूर 139 और उसकी आयत नंबर 14 का मुताला करें तो बुज़ुर्ग दाऊद क्या फरमाता है। बुज़ुर्ग दाऊद कहता है कि मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीब व गरीब तौर से बना हूँ और तेरे काम हैरत अंगेज़ है, मेरा दिल उसे खूब जानता है। तेरे काम हैरत अंगेज़ है, मेरा दिल उसे खूब जानता है। और जब मैं पशीदगी में बन रहा था और ज़मीन के असफल में भरपूर तौर से मरतब हो रहा था तो मेरा कालब तुझसे छुपा ना था और तेरी आँखों ने मेरे बेतरतीब मादा को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे जबकि एक भी वजूद में ना आया था। बुज़ुर्ग दाऊद फरमाता है और इस बात को कलम बंद करता है कि ऐ खुदावंद, जब मैं पशीदगी में बन रहा था, अपनी माँ के पेट में जब मैं पशीदगी में बन रहा था तो खुदावंद तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादा को देखा। यानी कि अभी मादा को तरतीब भी नहीं मिली थी, अभी मेरी सूरत भी नहीं बनी थी, लेकिन खुदावंद फिर भी तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादा को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे। आमीन। बुज़ुर्ग दाऊद कहता है कि अभी मैं दुनिया में आया ही नहीं था कि मेरी पैदाइश होती, बल्कि अभी मैं माँ के पेट में ही था, मेरी सूरत भी नहीं तैयार हुई थी, लेकिन खुदावंद ने फिर भी मेरे बेतरतीब मादा को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे कि मैंने दुनिया में कितने साल ज़िंदगी गुजारनी है, दुनिया में कितने साल रहना है, खुदावंद वो सब तेरी किताब में लिखे हैं। आज हर एक इंसान, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इस दुनिया को अपना बना बैठे हैं और उनका मानना ये है कि हमने इस दुनिया से कुछ ही नहीं करना। तो मेरे अजीज़ों, याद रखेगा कि रूह खुदा के कलाम में हमने पहले जो मरकज़ी हवाला पढ़ा है कि खुदा ऐसे वसाइल निकालता है कि उसके हाथ से जिला वतन निकला हुआ ना रहे। जो हमारी रूह है, जो हमारे इस वक्त बातन के अंदर है, याद रखें कि वो रूह इस दुनिया की नहीं है। खुदा आसमान पर रूहें पैदा करता है। जब एक शख्स की डेथ होती है, उसकी मौत होती है, तो रूह बदन से निकल जाता है और रूह एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि जहाँ से आया होता है वहाँ वापस चला जाता है। आमीन। वहाँ वापस चला जाता है। रूह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। जो असल रूह का जो वतन होता है, जहाँ से वो आया होता है, रूह वहाँ चला जाता है। जैसे कि आज तमाम तर बहन भाई जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अगर मैं आप सब से पूछूं, आप जिस किसी शहर में भी रहते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका इलाका कौन सा है, आपके बाप दादा का इलाका कौन सा है, आपका गांव कौन सा है, तो आप ये नहीं बताएंगे कि हम जहाँ रह रहे हैं हमारा गांव ये ही है। हाँ, चंद लोग ऐसे होंगे जो उनका गांव है उसमें रहते हों, लेकिन बहुत सारे लोग वो मुख्तलिफ़ शहरों में वो बसे हुए हैं और उनका कहना ये होगा कि हमारा फ़लाँ गांव है, हमारा फ़लाँ गांव है। अगर कोई शख्स आउट ऑफ कंट्री चला जाता है तो उसे वहाँ पर पूछा जाए कि भाई आप कहाँ के हो, तो उसका जो गांव होगा वो अपने गांव का ही नाम बताएगा,
इसी तरह मेरे अजीज़ों, जो हमारे अंदर रूह है, हमारे बातिन के अंदर रूह है, याद रखेगा कि जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है, तो जब रूह बदन से निकलता है तो रूह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। मेरे अजीज़ों, हमने खुदा के कलाम में देखा, खुदा का बंदा बुज़ुर्ग दाऊद फरमाता है कि ए खुदावंद, जब मैं बशीदगी में बन रहा था तो तेरी आंखों ने मेरी बेतरतीब मादा को देखा, और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे हैं। एक बात ज़रूर याद रखेगा कि जो अयाम खुदा की किताब में दर्ज हैं, ये अयाम सिर्फ कौन पूरा करेगा? जितने भी अयाम है। अब मैं नहीं जानता कि खुदा ने हर शख्स के कितने अयाम रखे हैं, लेकिन जो अयाम खुदा ने इस किताब के अंदर लिखे हैं, अगर तो बंदा हो सादक, अगर बंदा हो सादक, सादक से मुराद अगर बंदा हो ईमानदार, तो याद रखे कि ईमानदार के साथ खुदा का वादा है, सादक के साथ खुदा का वादा है कि सादक शख्स अपनी पूरी उम्र करके कब्र में जाएगा। कितनी उम्र? पूरी उम्र करके कब्र में जाएगा। ये खुदा के साथ खुदा का वादा है, खुदा के साथ खुदा का इंसान के साथ वादा है। कौन से इंसान के साथ? ईमानदार के साथ, सादक के साथ खुदा का वादा है कि सादक अपनी पूरी उम्र करके कब्र में जाएगा। इसका हवाला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इतना टाइम नहीं कि मैं हवाला पढ़कर आपकी खिदमत में पेश करूँ, आप ज़रूर इस हवाले को रीड कीजिएगा। अय्यूब की किताब, उसका 5 बाब और उसकी आयत नंबर 17 से आप इस हवाले को पढ़ना शुरू कीजिएगा। और वहाँ पर लिखा है कि सादक अपनी पूरी उम्र करके कब्र में जाएगा। सादक की खुदा गारंटी देता है कि सादक अपनी पूरी उम्र करके कब्र में जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने वक्त से पहले उठा लिए जाते हैं, अपने वक्त से पहले ही उठा लिए जाते हैं। वो कौन से लोग हैं? याद रखें, सादक के साथ और शरीर के साथ खुदा की डीलिंग फ़र्क है। जो खुदा के कलाम को नहीं सुनता, जो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करता, जो तौबा नहीं करता, जो गुनाह पर गुनाह करता है, याद रखे उसकी उम्र जो इस किताब के अंदर लिखी होती है वो कम हो जाती है, वो अपनी उम्र पूरी नहीं करता। इसका हवाला अगर आप देखें अय्यूब 22 बाब और उसकी आयत नंबर 15 से आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा है कि क्या तो उसी पुरानी राह पर चलेगा? किस पर? जिस पर शरीर लोग चलते हैं जो अपने वक्त से पहले उठा लिए गए थे। जिस पर शरीर लोग चलते हैं। याद रखें कि जो शख्स शरीर है, यानी कि जो खुदा के कलाम को नहीं मानता, खुदा के कलाम को नहीं सुनता, जो तौबा नहीं करता, जो खुदा की हुजूरी में नहीं आता, जो गुनाह पर गुनाह करता है, वो शरीर है। और शरीरों के लिए खुदा की डीलिंग फ़र्क है कि शरीर अपने वक्त से पहले ही उठा लिए जाएंगे। यानी कि जो वक्त उनका इन किताब में लिखा हुआ है, ये वक्त वो पूरा नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने वक्त से पहले ही किसी हादसे के अंदर, एक्सीडेंट के अंदर, या उनकी ऐसी बुरी मौत होगी कि वो इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। और इस हवाला के अंदर देखें, खुदा कहता है कि क्या तू अपनी पुरानी राह पर चलेगा? कौन सी राह पर? पुरानी राह कौन सी है? ईमानदारों के लिए भी है। बहुत सारे लोग अक्सर तौबा कर लेते हैं, वो तौबा करके फिर अपनी पुरानी राहों पर चलते हैं। वो तौबा करके वो फिर वही काम करते हैं जो पहले किया करते थे। तो खुदा कहता है क्या तू अपनी पुरानी राह पर चलेगा? किस पर? जिस पर शरीर लोग चलते हैं। जो 10 साल पहले सिरगटे पिया करते थे वो आज भी सिरगटे पीते हैं। जो 10 साल पहले शराब पिया करते थे वो आज भी शराब पीते हैं। जो 10 साल पहले नाच रंग देखते थे वो आज भी नाच रंग देखते हैं। जो 10 साल पहले वो नशा करते थे आज भी वो नशा करते हैं। तो क्या तू अपनी पुरानी राहों को तर्क नहीं करेगा? क्या तू अपनी राहों को चेंज नहीं करेगा? अगर तू चेंज कर लेगा, याद रख कि जो अयाम इस किताब के अंदर लिखे हैं वो अयाम तू ज़रूर पूरे करेगा। अगर तू अपनी राहों को, बुरी राहों को तर्क नहीं करेगा, तो याद रख कि जो अयाम खुदावन ने तेरे इस किताब के अंदर लिखे हैं वो कम हो जाएंगे और तू वक्त से पहले ही दुनिया से कूच कर जाएगा। तो याद रखें मेरे अजीज़ों,
جو صادق ہے، صادق کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے کہ صادق اپنی پوری عمر کر کے قبر میں جائے گا۔ صادق کے اوپر، ایماندار کے اوپر چاہے کسی بھی قسم کی مصیبت کیوں نہ آ جائے، کسی بھی قسم کی آفت کیوں نہ آ جائے، یاد رکھیں کہ صادق کو خدا ہر طرح کی ہلاکت سے وہ محفوظ رکھتا ہے۔ صادق کے اوپر کسی بھی قسم کی مصیبت آئے تو خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اپنے بندہ کو ہر طرح کی آفت سے وہ بچاتا ہے۔ اس کا ریفرنس اگر خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں تو آپ سب جانتے ہیں بنی اسرائیل قوم کا جو پہلا بادشاہ تھا وہ ساؤل بادشاہ تھا۔ کون سا تھا؟ وہ ساؤل بادشاہ تھا۔ ساؤل بادشاہ نے جب خطا کی، اس کی زندگی میں گناہ آیا تو خدا نے اس سے بادشاہی چاک کر کر داؤد کے حوالے کر دی۔ جب ساؤل کو یہ پتا چلا کہ اسرائیل کا نیکسٹ بادشاہ داؤد مقرر ہوا ہے تو ساؤل داؤد کی جان کا دشمن بنا اور اس نے بارہا بار داؤد کو مارنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ داؤد صادق تھا اور ایماندار تھا، خدا نے بارہا بار داؤد کو ساؤل کے ہتھ کنڈے سے بچاتا رہا۔ کیوں کہ وہ صادق ہے۔ صادق کی خدا گارنٹی لیتا ہے۔ شریر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ شریر بچے گا یا نہیں بچے گا۔ شریر کے اوپر اگر کوئی ہلاکت آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس ہلاکت میں وہ مر بھی سکتا ہے، لیکن صادق کی خدا گارنٹی لیتا ہے کہ صادق کو خدا ضرور بچائے گا، کیونکہ جو ایام اس کے اس کتاب کے اندر لکھے ہیں وہ ضرور ان ایام کو پورا کرے گا۔ آمین۔ وہ ضرور ان ایام کو پورا کرے گا۔ اور یاد رکھیں جو ایماندار شخص ہے، جو صادق شخص ہے، اس کے لیے خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ اس کے لیے خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ ایماندار شخص کے لیے اگر ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کریں، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10 باب اور اس کی آیت نمبر 28 سے آپ کی خدمت میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، خداوند کہتا ہے، اور جو بدن کو قتل کرتے ہیں روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو، بلکہ اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ آمین۔ صادق کو، ایماندار کو کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اور صرف وہ آپ کے بدن کو ہی قتل کریں گے، کیا آپ کی روح کو قتل کر سکیں گے؟ روح کو ہلاک کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ روح کو کون ہلاک کر سکتا ہے؟ صرف روح اور بدن کو دونوں کو ہلاک کرنے والا میرا خدا ہے۔ ہمیں صرف اور صرف خدا سے ڈرنا چاہیے۔ اور صادق شخص کے بارے میں اسی متی کی انجیل میں اگر آپ آگے پڑھیں تو خداوند کہتا ہے کہ تمہاری قدر تو آسمان پر اڑنے والی چڑیوں سے بھی کئی زیادہ ہے۔ تمہاری قدر آسمان پر اڑنے والی چڑیوں سے بھی زیادہ ہے۔ آمین۔ تو شریر کے اوپر اگر کوئی بھی مصیبت آئے گی تو وہ ہلاک ہوگا، لیکن اگر صادق کے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے تو خداوند صادق کو محفوظ رکھے گا، کیونکہ صادق کی گارنٹی زندہ خدا لیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا صادق کو اپنے وقت سے پہلے مرنے نہیں دے گا، اپنے وقت سے پہلے مرنے نہیں دے گا، اپنے وقت سے پہلے نہیں دے گا۔ یاد رکھیں کہ جب خدا اپنے بندہ بزرگ داؤد کو بارہا بار ساؤل کے ہتھ کنڈے سے بچاتا رہا تو داؤد پتہ کیا کہتا ہے خداوند کو؟ وہ خداوند کو گا کر کہتا ہے، وہ کہتا ہے، تیری جان نو موت کو لو بچاندا، تیری جان نو موت کو لو بچاندا، تینو تاج رحمتاں دا کر دا عطائے تو آنکھیں میری جان۔ میرے عزیزو، اگر آپ ایماندار ہیں، آپ صادق ہیں، تو یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ کی جان کو خداوند موت سے بچاتا ہے۔ آمین۔ اور آپ کو خداوند تاج رحمتوں کا کرتا عطا ہے۔ لیکن اگر ہم ساؤل کی طرف دیکھیں تو ساؤل وہ شریر تھا، اس نے بارہا بار داؤد کو مارنے کی کوشش کی، تو داؤد اس کے بارے میں پتہ کیا کہتا ہے؟ دغا باز تے خونی
कदे अद्धी उम्र न पावे, दगाबाज ते खूनी कदे अद्धी उम्र न पावे, पर है मेरी आस या खुदाया या रब तेरे होते। दाऊद फरमाता है कि जो दगाबाज है, जो खूनी है, वो आधी उम्र भी नहीं गुजारता, बल्कि वो अपने वक़्त से पहले ही उठा लिया जाता है। तो मेरे अज़ीज़ों, आएँ ज़िंदा खुदावंद की हज़ूरी में आएँ, अपने आप को खुदावंद के हज़ूर पेश करें। अगर अभी तक आपने तौबा नहीं की, अभी तक आपने अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया, अभी तक आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो खुशखबरी ये है कि आएँ यीशु को कबूल करें। तो याद रखें कि आप हलाकत से बच जाएंगे। आप ज़रूर अपने ज़िंदगी के अयाम जो इस किताब के अंदर दर्ज है उनको ज़रूर पूरा करेंगे। सो खुदा मुझे और आप सबको अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदावन ने चाहा तो हम इसके दूसरे हिस्से में नेक्स्ट टॉपिक में हम बढ़ेंगे। जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। बारूक यहोशू मशीआह।